मुल्क के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। M5 पर उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के बिडेरे। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और लाहौर की फ़ज़ा आलूदा करार। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सानेहा नीपा चुरंगी पर वज़ीर आला सिंध का सख्त एक्शन। तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज के MC गुलशन इकबाल की असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार और एक्सियन वाटर कॉरपोरेशन शामिल 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। DC ईस्ट अबरार अहमद और SSP ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। मुराद अली शाह का मलबा एक दूसरे पर डालने पर इदारों पर इजहार बरहमी। कहा कि सानिया पर दिली अफसोस है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। सारी शहर की इंतजामिया, जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफी के तलबगार हैं। कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर, KMC के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है और SSP ईस्ट और DC ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा ये है एग्जाम्पल सेट किया जा सके, मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रुनुमा ना हो। मुर्तज़ा वहाब ने बतौर मेयर नीपा चुरंगी वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इब्राहिम के अहले खाना से इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से घर जाकर मुआफ़ी मांग ली। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो लोग शफकत से पेश आए। किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुआफ़ी मांगता हूँ। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देंगे। कराची में मैन होल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत की जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और BRT अथॉरिटीज़ करार की। MZ ने सानिहा नीपा में खुद को बयूज़ दमाग करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा BRT तामीरात की वजह से रूनुमा हुआ। मनसूबे की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। काम शुरू करने से कबल आगाह भी नहीं किया गया। वाक़या तामीराती कामों से 300 मीटर दूर पेश आया। सीवरेज या नाले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। BRT तर्जुमान का जवाब। कराची में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा, CCTV फुटेज ने पर्दा चाक कर दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर के चंद कदम के फासले पर ही खुला मैन होल था। स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही नन्हा इब्राहिम माँ का हाथ छुड़ाकर वालिद की तरफ दौड़ा। बाप की मोटरसाइकिल के करीब पहुंचते ही गहरे मेन हॉल में जा गिरा। माँ की फरियाद पर वालिद और इर्द गिर्द मौजूद लोग फौरी पहुंचे, मगर बच्चा हाथ ना सका। मैन हॉल पर ढक्कन क्यों नहीं था? सानहे से पहले की फुटेज में सच सामने आ गया। चंद रोज़ कबल डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज़ गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। NFC अवार्ड का नया फार्मूला तय करने का मिशन। कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास आज शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना सदारत करेंगे। टैक्स, रेवेन्यू, समाजी शोबे की तरक्की, माहौलियात को ज़्यादा अहमियत दिए जाने का इम्कान। इजलास में 4 सूबों के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेम्बरान शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत, तहफ़्फ़ुज़ात और KP हुकूमत मुतालबात पेश करेगी। आइंदा इजलासों का शेड्यूल, टाइमलाइन भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। सूबों की बात सुनेंगे, अपनी सूरत हाल सूबों के सामने रखेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी कार्रवाई। बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। उम्मीद है कि जिम्मेदारी संभालने वाला PIA के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ मरकूज़ करेगा। उधर वज़ीर आज़म ने सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए तजावीज़ मांग ली। मसाइल की निशानदही और हल पेश करने की हिदायत। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म दे दिया।
सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द अमल आएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, कहा 18वीं तरमीम के बाद सिंध में इदारे बेहतर हुए। वफाक तालीम और आबादी से मुतालिक इख्तियारात वापस लेने का ख्वाहिशमंद है, अपने हुकूक का दिफा करेंगे। केपी के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के अवाम से नाइंसाफी करार दिया, कहा केपी का सेहत का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया। इकदाम से सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ने SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। 5 स्टार होटल अस्पताल में तब्दील। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात का नया दौर। किर्गिज सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इस्लामाबाद पहुँचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल भी पेश किए। सदर किर्गिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें शेड्यूल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। पाक किर्गिज बिजनेस फोरम का भी इनेकाद होगा। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैरास मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक। फरीकैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। फील्ड मार्शल ने तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग में मजीद ताउन पर जोर दिया। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना सलाहियतों का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल फाहद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। फरीकैन का अस्करी रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। ये गलत फहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान है। PTI रहनुमा असद कैसर की वजाहत। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफगान जंग ने हमारी सकाफत और मईशत को मुतासिर किया। खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कौन सरमायाकारी करेगा। हमारी सनतें ख़त्म हो गई। NFC का शेयर नहीं मिल रहा। फाटा इंजमाम के वक्त बातें किए गए 1000 अरब नहीं मिले। तैमूर सलीम झगड़ा बोले कि वफाकी हुकूमत के लोगों को वफाक का मतलब ही नहीं पता। जो NFC का फैसला कर रहे हैं इन्हें वफाक और वफाकी हुकूमत का फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां तब्दील करें। अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बात सुन ले। सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला KP का पुलिस और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा KP पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद अस्लहा, एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होगा। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से नापा जाएगा।